एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है ये स्पेशली आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आईटीआई की प्रतियोगी परीक्षाओं और चाहे वह सेमेस्टर परीक्षा हों या वार्षिक परीक्षा हों, उनसे संबंधित अध्ययन के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं। आपके लिए कोर्स कराया जाता है। तो हम सभी को मालूम है कि यदि आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर विजिट करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि वह आईटीआई बेस पर हैं, तो यूपी में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है अभी इस समय, यूपी पीसीएल। जी हाँ, यूपी पीसीएल TG2 की वैकेंसी इस समय वर्तमान में आई हुई है, जिसमें 608 पद हैं। 608 पद हैं और ये 608 पद कम नहीं होते। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी पद हैं ये। और TG2 अर्थात टेक्नीशियन ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफाइंग पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं इसके। पेपर एक ही दिन में कराया जाता है, लेकिन पेपर 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो पहला भाग जो होता है वह कंप्यूटर का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ये क्वेश्चनों की संख्या होती है, प्रश्नों की संख्या 50। देखिए, मैं पहले कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, उसके बाद में हम अध्ययन की ओर चलेंगे और एकदम स्पीड से करेंगे। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अर्थात यदि आप 4 प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न सही करते हैं और 4 प्रश्न गलत करते हैं, तो आपका आंसर, आपको जो नंबर मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात 4 गलत प्रश्न बराबर 1 सही प्रश्न होगा। तो यदि आप इन 50 नंबर में से 20 नंबर लेके आते हैं, तब आपका जो दूसरा भाग है जिसमें टेक्निकल पूछा जाता है, उसकी कॉपी चेक होगी। और चाहे आप दूसरे भाग में 200 नंबर में से कितने ही नंबर ले आए, लेकिन यदि आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपकी सेकंड पार्ट की जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतनी जानकारी किस लिए दी है मैंने? तो देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें कोई भी बुक प्रेफर करनी होती है। अर्थात किसी एक बुक से तैयारी करोगे और उसे अंत तक ले जाओगे, तभी हमारा कुछ भला होता है। ऐसे नहीं है कि एक चैप्टर इस बुक से पढ़ लिया, एक चैप्टर उस बुक से पढ़ लिया। तो ऐसे मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसे कोई ज़्यादा खास फ़ायदा रहता नहीं है। मेरे अनुमान से कुछ का सब कुछ करना बेटर है सब के कुछ कुछ करने से। अर्थात कि हमें 20 बुक पढ़ने से मतलब नहीं है, एक बुक पढ़ो लेकिन उसको पूरी तरह पढ़ लो। तो ये जो बुक है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर की बुक है, लूसेंट की बुक है, ये लूसेंट पब्लिकेशन की। और इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए हैं, आपको मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, चाहे 10 से 12 वीडियो होंगी वो, और सभी वीडियो के रूप में मैं आपको करा दूंगा। इसका जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने एक चैनल भी बनाया है विवेकानंद ITI के नाम से। उस पर आपको इन सभी, टेलीग्राम चैनल है विवेकानंद ITI, तो इन सभी वीडियो की PDF वीडियो के ठीक उपरांत उसमें मिल जाएगी। और चाहे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है अर्थात परिवर्तित करता है प्रोसेस करते हुए, तो वह क्या है? क्या वह प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, स्टाइलिस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A अर्थात प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अर्थात प्रोसेसर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, वह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको, अर्थात यहाँ पर खाली स्थान दिया है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? क्या वह नंबर को परिवर्तित करता है, प्रोसेसर को परिवर्तित करता है, इनपुट को करता है, डाटा को करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कंप्यूटर
प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डाटा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए ये एक रिवीजन वीडियो है, थ्योरी पढ़ने के लिए आप बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेशन में आके लगाइए। और यदि आप चाहते हैं कि इससे तैयारी करें तो वीडियो को आपको कई बार देखना होगा। देखिए बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने को, पहले कंटेंट छांटना होता है, देखना होता है कि कहाँ से कंटेंट लें, उसके बाद टाइप करना होता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर वीडियो अपलोड करनी होती है। काफ़ी मेहनत करने के उपरांत ये कंटेंट आप तक पहुँचाया जाता है। तो अपने लिए कुछ करना है तो वीडियो देखिए और मेहनत कीजिए, किताब पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं होती हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए काउंटर होते हैं, ये सभी होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं कि एटीएम जिनसे हम पैसे निकालते हैं और पैसे डाल भी देते हैं, ठीक है। तो एटीएम जो होते हैं क्या बैंकों की शाखाएं होती हैं? जी नहीं, बैंकों की शाखाएं तो नहीं होती हैं। बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, आपने कभी देखा है कि एटीएम पे कोई भी स्टाफ बैठा हुआ होता है? जी, एक गार्ड रहता है, लेकिन कोई भी स्टाफ उस पर इस प्रकार का नहीं बैठता है जो आपको कैश दे और आपका कैश जमा करे। कैश अर्थात पैसा, आपका पैसा जमा करे और आपको पैसा दे। तो ऐसा एटीएम पे कुछ भी नहीं देखा होगा आपने। एटीएम है एक बिना स्टाफ के नकदी देने की मशीन। क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देने की मशीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? सीपीयू का एक भाग होता है जो कंप्यूटर की अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वह कौन सा है? तो वैसे मैंने अपने क्वेश्चन में ही आपको आंसर बता दिया है। आंसर देखिए, क्या वह मदरबोर्ड है, क्या वह कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, क्या कंट्रोल यूनिट है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है? तो वह है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा देर लगे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ इसे और जल्दी जल्दी कराने के प्रयास में हूँ। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण इनमें से कौन सी युक्ति करती है? क्या पेरिफेरल डिवाइस करती है, मेमोरी करती है, स्टोरेज करता है या इनपुट आउटपुट यूनिट करती है, या लास्ट ऑप्शन है सीपीयू? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो ये करता है इनपुट आउटपुट यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है, चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। देखिए लूसेंट की जो बुक है उस बुक का पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय, और उस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको लिए गए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। और आपको यदि ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे ही फालतू हैं तो जाकर कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। इस चैनल पर जो भी होगा एग्जैक्ट कराया जाएगा। दी गई सूचनाओं को, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, संख्यात्मक मानों को कहा जाता है, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में डाटा हम चिन्हों व संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूर्ण रूप है? ये एब्रीवेशन होती हैं अर्थात फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती हैं इस एग्जाम में आपसे। आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन में कम से कम 2 पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म तो जरूर ही पूछी जानी है। तो ईडीपी का पूछा गया है यहाँ पर। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण अर्थ क्या है? सभी जानते होंगे, बच्चा जानता है। यदि आपने कंप्यूटर का भी पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर भली भांति जानते होंगे। कवर प्रोसेसिंग यूनिट? जी नहीं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उपरोक्त सभी? तो सभी जानते हैं, कवर प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है और ये सभी नहीं है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कोई होता ही नहीं है कंप्यूटर में। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में एक पार्ट होता है, ये CPU का पार्ट होता है जी, ALU, ठीक है। और ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, अर्थमेटिक लॉग यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है क्या? सीपीयू, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है सीपीयू। बच्चा बच्चा जानता है कि कंप्यूटर का जो दिमाग हम सीपीयू को कहते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन क्वेश्चन है कंप्यूटर के, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है मानव की स्मरण शक्ति की तुलना में कंप्यूटर की स्मरण शक्ति होती है, अर्थात मानव की स्मरण शक्ति अर्थात याददाश्त, याद करने की क्षमता की तुलना में कंप्यूटर की याद करने की क्षमता कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या औसत होती है? सामान्य होती है या उच्च होती है, निम्न होती है या औसत होती है? तो अकॉर्डिंग टू बुक कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मानव की स्मरण शक्ति की तुलना में सामान्य होती है। कैसी होती है? सामान्य होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? क्या इनपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, मेमोरी कहलाता है या डाटा कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर द्वारा जो डाटा प्रोसेस हो जाता है, देखिए हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं तो इनपुट के रूप में देते हैं और प्रोसेस होने के उपरांत उसी डाटा को हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम कहलाता है, अर्थात कंप्यूटर जिस डाटा को प्रोसेस करके हमें देता है वह क्या कहलाता है? वह डाटा कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, आउटपुट कहलाता है या इनपुट कहलाता है? तो सभी जानते हैं कंप्यूटर जो डाटा हमें देता है, अर्थात चाहे वह स्क्रीन के माध्यम से दे, प्रिंट आउट के माध्यम से दे या और किसी भी माध्यम से दे, वह डाटा आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा क्या रूप ले लेता है? क्या वाक्य और पैराग्राफ बन जाता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर बन जाता है, तीसरा है ग्राफिक शेप और फिगर बन जाता है, और अंतिम है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ? प्रश्न का सही आंसर बताइए। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप ले लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वह नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर का रूप ले लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? तो वह मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होती है, फ्लो कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है या मेंसुरेशन यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट होता है। देखिए मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सीपीयू में एक अन्य कंपोनेंट होता है जिसको हम एएलयू कहते हैं, अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, कच्चे तथ्य बताता है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, वह बताएगा कि कच्चे तथ्य बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। किससे? तो यहाँ पर इनको रख के देख लीजिए, सूचना कच्चे तथ्य बताती है जबकि रिकॉर्डिंग से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार से देखना है हमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। देखिए मैंने बता भी दिया है आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डाटा जो होता है जो हम देते हैं कंप्यूटर को वह कच्चे तत्व बताता है, जबकि सूचना से डाटा कैसे बन जाता है? अर्थपूर्ण। तो याद रखेंगे कि डाटा जो होता है कच्चे तत्व बताता है, कच्चे तत्व बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर तो नहीं है। तो अगला प्रश्न है शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुनादित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ लेते हैं के रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स के रूप में जाना जाता है, डिवाइस रीडर्स के रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है या आउटपुट डिवाइसेस के रूप में जाता है? तो शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुनादित करने के लिए किसके रूप में जाना जाता है? इनपुट डिवाइस।
देखिए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन रटिए, कुछ भी करिए, ये क्वेश्चन याद करिए। ये लूसेंट की बुक है और पूरी कराऊंगा मैं, ये श्योर और वादा करता हूँ आपसे कि लूसेंट की पूरी बुक, सारे चैप्टर आपको वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। और उनको देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि मैं इसके उपरांत और भी क्वेश्चन आपको दे सकूं। मैं ये श्योर करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो UPPCL में क्वालिफाइंग मार्क्स को लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 40 नंबर अर्थात 80% से एबव मार्क्स लेकर आएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होता है ये पूछा गया है। CPU और मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट बाय ALU, ऑपरेटिंग प्रणाली बाय एप्लीकेशन। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर में, यहाँ ये नहीं पूछा गया कि कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है जिसको हम CPU कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें कंट्रोल यूनिट बाय ALU दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU। देखिए CTRL कंट्रोल, ये कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो बटन होता है वह याद है मैं उसको, और वही बता दिया मैंने फ्लो में। तो कंट्रोल यूनिट बाय ALU दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर को। अभी आप कहेंगे कि अभी तो सर ने बताया था कि CPU होता है। जी हाँ, CPU का ही उपनाम अर्थात दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। उपनाम जैसे हम सूरज को सूर्य भी कहते हैं और सूरज भी कहते हैं, ठीक है, रवि भी कहा जाता है सूरज को, धरती को पृथ्वी भी कहा जाता है, ये पर्यायवाची होते हैं अर्थात दूसरे नाम होते हैं। उसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर और तीसरा पूछ लिया गया। इसको माइक्रोचिप कहते हैं, माक्रो चिप कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माई प्रोसेसर कहते हैं, या कैलकुलेटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसको हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। क्या प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो हम इन चार ऑप्शन में से एक आंसर है, विशेष कार्ड के सहयोग से करती है, रैम के, या CPU, इंटेल। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वह CPU के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है, CPU। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, CPU का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, अर्थात जो प्रोग्राम ने अनुदेश अर्थात इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करना, डाटा जानकारी भावी हेतु इंस्टॉल करना, अर्थात डाटा जो है और जानकारी उसको क्या करना, इंस्टॉल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, और आ या सा दोनों। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा आ और सा दोनों। जी हाँ, CPU जो होता है प्रोग्राम अनुदेशन पर भी अमल करता है, अर्थात प्रोग्राम जो हमें कंप्यूटर को हम जो प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन पर भी अमल करता है, और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करता है क्या, CPU। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर और आउटपुट की बात होती है, जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का अर्थ क्या है। इनपुट क्या है, अर्थात यहाँ पर इनपुट की परिभाषा पूछी गई है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिससे कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो, डाटा या जानकारी इनसे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ऑप्शन सी व डी दोनों। देखिए ऑप्शन सी ये है और डी ये है, तो इन ये दोनों आंसर तो ये होगा, लेकिन हम मिला के देख लेते हैं एक बार। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का अर्थ क्या है। देखिए इनपुट क्या होती है, ऐसी डाटा या जानकारी इससे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। जी हाँ, हम कंप्यूटर में इनपुट को ही तो एंटर करते हैं, और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है वही इनपुट कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उनमें लॉजिकल तथा मैथमेटिकल ऑपरेशन कहाँ होते हैं ये पूछा गया है। तो ये होते हैं प्रणाली बोर्ड पर, सेंट्रल नियंत्रण यूनिट पर अर्थात कंट्रोल यूनिट पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU में, या मदरबोर्ड पर। तो यह होते हैं CPU में अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, इसमें ये जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरा डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से
बड़ी बराबर है या कम। देखिए जैसा किताब में लिखा हुआ है ठीक वैसा ही मैंने आपको यहाँ पीडीएफ में टाइप किया है। दूसरा प्रश्न है डाटा आइटम को आरोही अवरोही क्रम में मानकपुर निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। और तीसरा है एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही प्रश्न दोबारा रिपीट है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह निरूपित करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कौन निरूपित करता है? तो क्या वह मोबाइल डिवाइस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल करता है, या सर्किट बोर्ड करता है, या कंप्यूटर सिस्टम करता है? तो यह करता है कंप्यूटर सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है ये, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटगोइंग। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग अर्थात कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। यदि आपने रोबोट मूवी देखी होगी, पुरानी रोबोट 20 नहीं रोबोट, तो उसमें क्या होता है, जो चिट्ठी होता है वह फीलिंग्स नहीं समझ पाता है, और फीलिंग अगर समझ लेता है कुछ देर को तो फिर विनाश उत्पन्न कर देता है। उस पूरी मूवी में देखा है आपने। तो हमने क्या किया है कि कंप्यूटर में अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया है जो कंप्यूटर हमारी फीलिंग्स अर्थात अंडरस्टैंडिंग समझ सकें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? मेमोरी में होती है, रैम में होती है, मदरबोर्ड में होती है, या सीपीयू में होती है? हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वह सीपीयू में होती है, क्योंकि सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एएलयू परिचालन संपन्न करता है, अर्थात एएलयू किस पर काम करता है? लॉक आधारित पर, एल्गोरिथम आधार पर, डाटा आधारित पर, या अर्थमेटिक? तो जो अर्थमेटिक गणनाएं होती हैं वह हमारा क्या करता है? एएलयू करता है, अर्थात एएलयू का काम होता है गणितीय संक्रियाओं को करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि वह कार्य कंप्यूटर करे। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को, ये गलत लिखा है, या फिर है डाटा को स्कैन करना। तो देखिए डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का कार्य है, अर्थात हमने जो इनपुट दिया उसको कंप्यूटर को लेना और प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर का कार्य है, और डाटा को प्रोसेस करना ये भी कार्य है कंप्यूटर का। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। हम चाहेंगे तभी कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा को स्कैन करेगा। अगर हम उसको डाटा स्कैन करने की अनुमति नहीं देते हैं तब कंप्यूटर डाटा को स्कैन नहीं करेगा, ये उसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ए बी सी डी और ये वाला है ऑप्शन ई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? क्या आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, या रिपोर्ट कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं, हम जो बाहरी स्रोत से कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, इतने सरल तो प्रश्न है इसमें, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात इनपुट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? सीपीयू का क्या कार्य है? इनवॉइस बनाता है, गणनाएं करता है और प्रोसेस करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है। तो इसका कार्य है गणनाएं करना और डाटा को प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच डाटा को ट्रांसफ़र कौन करता है? सीपीयू और इनपुट के बीच डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो कार्य है वह करता है कंट्रोल यूनिट। बाकी सभी हैं इसमें फर्जी ऑप्शन अर्थात गलत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 एग्जाम दिए हैं मैंने, दोनों में ही आया है ये। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जी कंप्यूटर से संबंधित 2 एग्जाम दिए हैं मैंने, ये बता रहा हूँ आपको। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जी प्रोसेसर अर्थात सीपीयू। पूछा जाए सीपीयू के प्रमुख भाग हैं तब भी यही है, क्योंकि प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक, पूछा जाए माइक्रोचिप के प्रमुख भाग कौन से हैं तब भी यही है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर चक्र में प्रमुखता क्या शामिल होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो बुनियादी कंप्यूटर चक्र में प्रमुखता इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब हम वीडियो के लास्ट पड़ाव पर हैं। कंप्यूटर चलने वाला डाटा और सूचना कहलाता है। कंप्यूटर चलाने वाला डाटा और सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, पेरिफेरल कहलाता है या सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने वाला जो डाटा और सूचना कहलाता है वो इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण डाटा में बदलता है। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम हाथों से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे स्पीकर है कंप्यूटर का, या कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी क्या होते हैं? ये हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि हम इनको छू सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो, अभी आप यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सअप, अभी आप यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब, ये सभी क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आप कहते होंगे नहीं सर, हम तो टच करते हैं जब चलाते हैं यूट्यूब, आपकी वीडियो देखते हैं। तो आप छूते हैं फ़ोन को, ना कि सॉफ्टवेयर को। इनको हम टच नहीं करते। तो जिनको हम टच अर्थात छू नहीं सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिनको हम छू सकते हैं अर्थात स्पर्श कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? उन सारे कंप्यूटर के भाग को कहते हैं हम हार्डवेयर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण डाटा में बदल देता है, क्या करता है? प्रोसेसर, सीपीयू जिसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, गणना और तुलनाओं के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मैंने पहले ही बताया आपको, गणना और तुलनाओं के लिए मेनता जिम्मेदार होता है सीपीयू। तो सीपीयू इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो सीपीयू के अंदर होता है एएलयू। क्या होता है? एएलयू इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है? देखिए, रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होते हैं, बाइस स्पेस होता है या सेकेंडरी स्पेस। तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है। ये वो रजिस्टर नहीं जिस पर आप लिखते हैं, ये रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी होती है। क्या होता है? ये एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी होती है जो सीपीयू में इंस्टॉल रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कौन बदलता है? देखिए, इनपुट डिवाइस, यहाँ पर इन ऑप्शनों को रख के देखिए, प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट मॉनिटर, और इनपुट को रखते हैं क्योंकि इनपुट ही इसका सही आंसर है। देखिए आप यहाँ पर, तो इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और क्या होता है? यूनिट। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, आउटपुट होता है, रोम होता है, इनपुट। मैंने बताया सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जीआईजीओ का संबंध किससे है? जीआईजीओ का संबंध है, जीआईजीओ, गीगो एक शब्द है, इसकी पूर्ण रूप भी आगे पूछा गया होगा, तो ये इसका संबंध है एक्यूरेसी से। जीआईजीओ का पूर्ण रूप है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, वही पूछ लिया गया आपसे। देखिए, जीआईजीओ का पूर्ण रूप क्या है? गार्बेज आउट? जी नहीं है, तो जीओ का ही हुआ गार्बेज आउट। देखिए, इस यहाँ दिया है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। क्या दिया है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तीसरा है गूगल इन, गूगल आउट, जीमेल इन, जीमेल आउट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगला प्रश्न, देखिए, आज की वीडियो में ये पहला चैप्टर समाप्त होता है, और चैनल पर आप नए हैं तो बजरंग ITI स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और लग जाइए एकदम। PCL की वैकेंसी आई हुई हैं, कंप्यूटर पर ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, और ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पे मेहनत ना करें, तो टेक्निकल भी कीजिए। और यदि आप ITI सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहे हैं तो तब भी इस कंप्यूटर को पढ़िए, ताकि आपको आगे ITI करने के उपरांत आपको कंप्यूटर में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप इन सारी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं ये श्योर करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का छूटने वाला नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट में।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो।